everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, लास्ट सेशन में हमने टीजीटी, पीजीटी एंड यूजीसी नेट एटसेट्रा एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ओके, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? प्राचीन वैशाली, प्राचीन अंग, प्राचीन बुंदेलखंड या फिर प्राचीन मालवा? आंसर होगा गाइस प्राचीन वैशाली। जो बसाड़ है उसको प्राचीन वैशाली के नाम से भी जानते हैं। ओके, और वैशाली जो है उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म भी वैशाली के निकट ही हुआ था ना, कुंडग्राम में। वहाँ से आपको याद होगा। वैशाली जो है गंगा घाटी का नगर है और ये बिहार राज्य में स्थित है। ओके, और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के विशाल नाम के एक राजा ने इसकी स्थापना की थी। गॉट इट? तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणी काल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं तिलवाड़ा, बुढ़ा पुष्कर, बालाथल या फिर बागोर। तो गाइज हमारे यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बालाथल। राजस्थान में स्थित अगर ताम्र पाषाणी काल से संबंधित स्थल पूछ रहे हैं तो वो कौन सा होगा? वो होगा बालाथल। अगर बालाथल के अलावा हम राजस्थान के कुछ और ताम्र पाषाणकालीन स्थलों को देखें तो उनमें आ जाते हैं अहाड़, गिलुंद और मरमी। ये कुछ और स्थल हैं जो कहाँ पे हैं? राजस्थान में स्थित हैं। ओके, और गाइज ये जो बालाथल है, ठीक है, तो ये बनास घाटी के क्षेत्र में है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। ओके, और बालाथल की खोज बेसिकली अगर पूछी जाए किसने की थी तो बीएन मिश्रा ने की थी। इसके अलावा बालाथल से अगर देखें कि क्या क्या प्राप्त हुआ है तो यहाँ से रेड कलर से पेंट किए हुए कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं। ओके, उसके अलावा बेर और यू आकार में चूल्हों का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। गॉट इट? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नव पाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो ऑप्शंस हैं गाइज, किले गुल मोहम्मद, कोटदीजी, मेही या फिर मेहरगढ़। तो आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। ओके, मेहरगढ़ से आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ से हमें क्या मिला था? गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे, है ना। और गाइज यहाँ से अगर हम बात करें मेहरगढ़ के बारे में तो मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। गाइज जो भी एडिशनल आपको पॉइंट्स मैं बताती हूँ उनको प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चला कीजिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड गाइज अगर आपको मेहरगढ़ के बारे में बताऊँ कि मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है तो ये अगर हम प्रेजेंट में देखें तो पाकिस्तान और ईरान का जो सीमांत प्रांत है उसके बीच में स्थित है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मैदहा से, चौपानी मांडो से, दमदमा से या फिर सराय नाहर राय से? तो गाइज यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? मैदहा से। बूचड़खाना आप समझ रहे होंगे जहाँ पे हम पशुओं की हत्या करते हैं, कसाई खाना भी जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसका साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? मैदहा से। गाइज अगर मैदहा की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रतापगढ़ जिले में पट्टी नामक स्थान पर स्थित है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब इसके बारे में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार या फिर झूंसी। तो गाइज यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? चिरांद। ओके, चिरांद वह स्थान है जहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में हड्डी से बने हुए औजार प्राप्त हुए थे और हथियार प्राप्त हुए थे। ओके, यहाँ से बेसिकली हिरन के सींगों द्वारा निर्मित हथियार प्राप्त हुए थे। ओके, और चिरांद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो खोज हुई थी, ठीक है, इसकी खुदाई जो कराई थी वो प्रोफेसर BK सिन्हा के नेतृत्व में की गई थी और ये बिहार में स्थित है। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? ऑप्शंस हैं ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु या फिर पिकलीहल। तो यहाँ पे गाइस जो आंसर होगा वो होगा अरिकामेडु, अरिकमेडु। ओके, क्यों?
क्योंकि गाइस यह जो स्थल है एरिकमेडु जिसकी अगर हम बात करें तो यह काफ़ी बाद में खोजा गया स्थल है। ओके, पाषाण काल से रिलेटेड नहीं है ना, पाषाण काल से। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज जो थी वो 1945 में की गई थी। ओके, इसकी खुदाई जो कराने की अगर हम बात करें तो वो मार्टिमर व्हीलर ने कराई थी। ओके, तो ये काफ़ी बाद के पीरियड का है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिकलीहल, तो ये दक्षिण भारत के नवपाषाणिक पुरास्थल है। ओके, चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? बोरी से, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से या फिर गिलुंद से? तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? आई होप कि अब आप सभी के सभी सही आंसर पिक करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था तो शायद आप याद कर पा रहे हैं। आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे ना सबसे पहले। तो कृषि का कहाँ से हो गया प्राचीनतम उल्लेख अगर पूछा जाए तो वो मेहरगढ़ हो गया। मेहरगढ़ की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ओके, इसको क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। गॉट इट? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? मतलब निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, उच्च पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर नवपाषाण काल में? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नवपाषाण काल, है ना। नवपाषाण काल में ही मानव ने आग की खोज की थी सबसे पहले। उसको कब हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। जब कैसे हुई थी? सभी को पता है कि पत्थर से टकराकर, है ना, उसने आग जलाना सीखा था स्टार्टिंग में। और उसके बाद क्या हुआ कि लाइफ जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो गई अग्नि की खोज के बाद में, क्योंकि उसके बाद अब जो मांस था उसको भून के खाने लग गया था इंसान, भोजन पकाना सीखने लगा था, प्रकाश जो होता है उसका काम लेने लगा था आग से, है ना। तो नवपाषाण काल में आग की खोज हुई थी। इसके अलावा नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या थी? कृषि था, पशुपालन, है ना, और यायावर जीवन के स्थान पर कैसे रहना स्टार्ट कर दिया था? एक जगह टिक कर रहना स्टार्ट किया था मानव ने। ओके, तो आई होप आपको ये सब पहले से क्लियर है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गाइस, शवाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालते पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम में, गुफ कराल में, मेहरगढ़ में या फिर चिरांद में? तो गाइस यहाँ आंसर जो होगा वो होगा बुरजहोम में। ओके, बुरजहोम में क्या था कि जो मालिक था उसके साथ कुत्ते को दफनाने की परंपरा भी देखी जाती थी। यहाँ पे मानव के अवशेष के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। ओके, और गाइस अगर हम बुरजहोम की बात करें तो आपको शायद याद आ रहा होगा, मैं आपको प्रीवियस जो हमारे 2 सेशन हुए हैं दोनों में ही मैंने आपको बार बार रिवाइज कराया है कि बुरजहोम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, और गाइज अगर हम गर्तावास की बात करते हैं, ओके, तो गर्तावास हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ताम्रपाषाण काल में जब पूछा गया था कि वृत्ताकार गर्तगृह कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से हुए हैं? वो हुए हैं हमें आहार से। ओके, ताम्रपाषाण कालीन अगर पूछे जाएंगे तो आहार से। गॉट इट? और गाइज बुरजहोम की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो थी वो 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र निधियाँ आर्यों के कर्तव्य हैं, यह किसका कथन है? एच गोल्डन का, एस पिगट का, एम व्हीलर का या फिर वीजी चाइल्ड का? तो गाइज यहाँ आंसर जो होगा वो होगा एच गोल्डन। इन्होंने बोला था कि ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य हैं। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तो गाइज उसका रीज़न है, आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब आपने वैदिक पीरियड देखा होगा तो वहाँ आपने आर्यों के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना। और वहाँ से हमने नोटिस किया कि आर्य जो थे वो जिन चीज़ों का यूज़ करते थे, जिन चीज़ों की पूजा करते थे, वो हिंदू धर्म में अभी भी प्रचलित हैं। जैसे अगर हम बात करें जौ, धान, ओके, इसके हवन करते हैं तो वहाँ आम की लकड़ियाँ चढ़ाते हैं। उस टाइम भी ये चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, आज भी रखती हैं। इसके अलावा तांबे के बर्तन होते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट होते थे। आपने देखा है ना कि जब हमारे हिंदू जो घर होते हैं वहाँ क्या होता है कि तांबे के लोटे से जल चढ़ाया जाता है ना। तो वो चीज़ें वैदिक पीरियड में जो हम आर्यों के साथ देखते थे वही चीज़ें हमें हिंदू धर्म में भी दिखती हैं, क्योंकि जो तांबे की चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई वो कहाँ दी गई? वैदिक पीरियड में दी गई थी। ओके, तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि ताम्र निधियाँ आर्यों के कर्तव्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मैच करने के लिए दिया गया है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कुछ पुरातात्विक स्थलों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, स्थल जो दिए गए हैं वो कौन से हैं? नवदा टोली, रोपड़, नाल और कायथा। ओके, पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी मध्य भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। ओके, ऑप्शंस हैं 1 और 3 मीन्स नवदा टोली और नाल। सेकेंड है 1 और 4 मीन्स नवदा टोली और कायथा। थर्ड ऑप्शन है 2 और 3 मीन्स रोपड़ और नाल। और फोर्थ ऑप्शन है 2 और 4 मीन्स रोपड़ और कायथा। तो हमारा जो यहाँ आंसर होगा गाइज कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ अगर हम उनकी बात करें तो आंसर हमारा वी सही हो जाएगा। ओके, मीन्स नवदा टोली और कायथा ये जो है ताम्र पाषाणिक स्थल है। ओके, कायथा की अगर हम बात करते हैं तो ये उज्जैन के पास स्थित है। ओके, और अगर हम बात करते हैं नवदा टोली की तो गाइज ये नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओके, ये दोनों ही कैसी थी? ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थी। गॉट इट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या फिर कश्मीर घाटी। तो आपको याद आ रहा है कि राख के टीले से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि किस क्षेत्र से संबंधित है। आई होप आपको याद होगा। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। तो आंसर है दक्षिण भारत। ओके, अब दक्षिण भारत में किस किस जगह थे तो आप रिकॉल कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। दक्षिण भारत में हमने बात की थी कि पल्लवाय और उतनूर ये 2 प्लेस थे जो आंध्र प्रदेश में स्थित थे, है ना। बेसिकली जो राख के टीले मिले थे वो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से मिले थे, जिनमें आंध्र प्रदेश में कहाँ से? तो पल्लवाय से और उतनूर से। जबकि अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की तो वहाँ पे पिकलीहल, ब्रह्मगिरी और मास्की से राख के टीले मिले थे। गॉट इट। आई होप अब आपको याद रहेगा कि राख के टीले जो थे वो दक्षिण भारत में मिले थे और दक्षिण भारत में भी 2 जगह से मिले थे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। और उनमें भी जो जगह मैंने बताई हैं वो भी आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि शायद आप देख पा रहे होंगे कि जो मैं एडिशनल पॉइंट बताती हूँ वहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुरास्थलों में से किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? ओके, ऑप्शंस हैं भीमबेदका, हथनौरा, सराय नाहरराय या फिर दमदमा। ओके, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? हथनौरा हो जाएगा। गाइस हथनौरा जो है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। ओके, यहाँ से ही भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है। और जो ये जीवाश्म मिला है इसको कुछ विद्वान जो हैं वो होमो इरेक्टस प्रजाति का मानते हैं, जबकि कुछ जो हैं वो होमो सेपियंस के अंडर उसको रखते हैं। ओके, और गाइज अगर हम अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो भीमबेदका की अगर हम बात करते हैं तो बहुत फेमस है, आप सभी जानते होंगे। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर क्या मिलती हैं? गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है बेसिकली। और अगर यहाँ की जो गुफाएं हैं भीमबेदका की उनको खोजने का श्रेय आपसे पूछा जाए किसको जाता है तो वो जाता है एस बाकड़कर को। ओके, और गाइज अगर हम बाकी 2 ऑप्शंस को देखते हैं सराय नाहरराय और दमदमा, तो ये दोनों ही कहाँ पर हैं? ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। ओके, और ये सराय नाहरराय और दमदमा जो है वो कैसे हैं? मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल हैं। गॉट इट। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो है कायथा जो है वो कर्नाटका में है, चिरांद बिहार में है, पांडु राजारढवी बंगाल में है और दायमाबाद महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस तो सही हैं, जो गलत है वो कौन सा है? कायथा। कायथा कर्नाटका में ना होकर कहाँ है? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। ओके, और गाइज अगर हम इंडियन जो लिटरेचर है उसमें अगर हम देखते हैं तो कायथा जो है इसको बारह मिहिर जो थे उनकी जन्मभूमि कपित्थक के रूप में भी पहचाना गया है। ओके, और कायथा से अगर हमसे पूछा जाता है कि क्या प्राप्त हुआ है तो यहाँ से ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं। गॉट इट। जबकि गाइज अगर हम चिरांद की बात कर लेते हैं तो चिरांद कहाँ है? ये बिहार में स्थित है, सारण जिले में। ओके, और चिरांद आपको पता ही है हड्डियों से बने उपकरणों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ से आवास प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। ओके, और छोटे और गोल जो है वो कुल्हाड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं।
नेक्स्ट अगर ऑप्शन की हम बात करते हैं पांडु राजार ढिबी, तो ये बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ओके, और दायमाबाद की अगर हम बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र में है, काफ़ी फेमस है। और यहाँ से हमें उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो गैंडा, हाथी, भैंसा और एक रथ आदि प्राप्त हुए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? कॉमियाडे, रॉबर्ट ब्रूसफुट या फिर एच.डी. संकालिया और डी. टेरा? तो गाइज आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। अगर हम रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करते हैं तो ये एक ब्रिटिश अगर हम रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करते हैं तो यह एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता थे। ओके, और गाइज इन्होंने इंडिया में सबसे पहले मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। और कब की थी अगर पूछा जाए तो वो की थी 1863 मीन्स 1863 ईस्वी में। गॉट इट। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। गाइज अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।